नमस्कार, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इस कोर्स के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में देखा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे काम करते हैं और कैसे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उसमें एक बड़ी दिक्कत जो हमें आ रही थी वो थी डिफॉल्ट रिस्क की, कि अगर सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट करे तो क्या। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फ्यूचर्स ने निकाला है। तो फ्यूचर्स फॉरवर्ड का नेक्स्ट वर्जन है। तो फ्यूचर्स ने डिफॉल्ट रिस्क के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, वो उन्होंने सॉल्व किया रेगुलेशन और एक्सचेंज से। जैसे कि हमने देखा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में होता है, लेकिन फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट सीधे दो पार्टी के बीच में नहीं होता, बीच में एक्सचेंज आता है और एक्सचेंज एक मीडिएटर का रोल निभाता है। और उसके साथ ही वो आपको डिफॉल्ट रिस्क से छुटकारा भी दिलाता है कि अगर आप किसी फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस डर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सामने वाली पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के दिन आपको पे करेगी या नहीं। ये सारी रिस्क एक्सचेंज खुद लेता है। फ्यूचर्स में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए होते हैं। तो चलो एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं। गोल्ड की प्राइस फिलहाल 40,000 रुपए के करीब चल रही है और आपको लग रहा है कि आने वाले 2 महीनों में गोल्ड की प्राइस बढ़ने वाली है। इसलिए आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो वो रिस्क मेरे ऊपर ना आए, और इसीलिए आप किसी से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो जिससे 2 महीने बाद आपको वो 10 ग्राम गोल्ड 40,000 रुपए में ही मिले। तो पिछली बार आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसमें रिस्क था कि सामने वाली पार्टी यानी जूलर आपको 10 ग्राम गोल्ड 40,000 रुपए में देगा या नहीं। लेकिन यहाँ पर जब आप फ्यूचर्स के जरिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको इस रिस्क की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गोल्ड कमोडिटी मार्केट में आता है। इसलिए आप कमोडिटी एक्सचेंज पर जाओगे और इस गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो आप तुरंत कमोडिटी मार्केट पे गए तो आपने 2 महीने बाद का 10 ग्राम गोल्ड का 40,000 रुपए का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, जिसमें आपको 2 महीने बाद 10 ग्राम गोल्ड 40,000 रुपए में मिल जाएगा। पिछला कॉन्ट्रैक्ट यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सीधे दो पार्टीज के बीच में था, इसलिए आपको किसी को फीस या कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब आप स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए फ्यूचर्स खरीदते हो यानी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको जो मीडिएटर होता है उसको कुछ फीस भी पे करनी होती है, जो कि वैसे बहुत ही निग्लिजिबल होती है। तो अगर 2 महीने बाद गोल्ड की प्राइस 41,000 रुपीज हो जाती है तो 1,000 रुपीज का प्रॉफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादातर कैश सेटलमेंट होती है, यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपको पे करना होता है रादर देन उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट के। चलो तो देखते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटेड नहीं होता है, यानी उसमें कोई भी रेगुलेशन या मीडिएटरी नहीं होता, वो डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में होता है। इसलिए अगर सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट करती है तो उसका रिस्क आपको ही उठाना पड़ता है। वही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटेड होते हैं और डिफॉल्ट रिस्क की गारंटी एक्सचेंज लेता है, इसलिए आप पर डिफॉल्ट रिस्क आता ही नहीं। तो आप कह सकते हैं कि फ्यूचर्स में डिफॉल्ट रिस्क 0 रहता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी आप चाहे जैसा उन्हें कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा कि जूलर और आप चाहे जैसा वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 10 ग्राम नहीं 5 ग्राम गोल्ड ही खरीदना है तो आप 5 ग्राम गोल्ड का भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता, इसमें नंबर ऑफ लॉट्स और बाकी चीजें फिक्स होती है, एक्सपायरी डेट भी फिक्स होती है। जैसे कि किसी शेयर्स के फ्यूचर्स में 100 शेयर्स का लॉट है तो आपको 100 शेयर्स ही खरीदने होंगे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं 50 शेयर खरीदूंगा, वो कस्टमाइजेशन आपको फ्यूचर्स में नहीं मिलता है। तो आप कह सकते हो कि क्वांटिटी और बाकी चीजें फ्यूचर्स में फिक्स्ड होती है। उसके बाद फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में मेन डिफरेंस ये है कि फॉरवर्ड मार्केट में आपको पता होता है कि सामने वाली पार्टी कौन है, तो जिनसे आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आपको पता होता है कि वो पार्टी कौन है। लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर्स में बीच में स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज आता है, तो सामने वाली पार्टी कौन है ये आपको पता नहीं होता। तो अगर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज पर आपको ये नहीं पता होता कि सामने वाली पार्टी कौन है। ये चीज नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज पर भी होती है। आप जनरली कोई शेयर भी खरीदते हो तो उसमें भी आपको ये नहीं पता होता कि सामने कौन है। और जब हम नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं तो उसमें भी डिफॉल्ट रिस्क 0 होती है, क्योंकि जब आप शेयर खरीदते हो और पैसे पे करते हो तो उतने शेयर आपके अकाउंट में आ ही जाते हैं। और वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि एक्सचेंज उस डिफॉल्ट रिस्क की गारंटी ले रही है। वो सामने वाली पार्टी से शेयर लेगी और आपके अकाउंट में डाल देगी। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज जाना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल में जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन भी उनके जरिए खरीद सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के फ्यूचर्स होते हैं, जैसे कि टीसीएस का शेयर है तो उसके फ्यूचर्स रहेंगे कि अगर आपको लगता है कि टीसीएस का शेयर 2 महीने बाद गिर सकता है तो आप किसी पर्टिकुलर प्राइस पर टीसीएस के फ्यूचर्स खरीद सकते हो और अपनी रिस्क को कम कर सकते हो। तो इस तरह शेयर्स के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पर मिलेंगे। वही जो कमोडिटीज होती है उनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपको कमोडिटी एक्सचेंज पर मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको गोल्ड, सिल्वर या फिर आपको अदर कमोडिटीज जैसे कि शुगर, दाल एटसेट्रा इनके फ्यूचर्स खरीदने हैं तो वो आपको कमोडिटी एक्सचेंज पर मिलेंगे। इंडिया में MCX दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और NCDEX दैट इज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, ये 2 मेन कमोडिटी एक्सचेंजेस है। और आपको शेयर्स में फ्यूचर्स बाय करने हैं तो उसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज पर जाना पड़ेगा। और जैसे कि हमें पता है इंडिया में 2 मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात की जाए तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मेनली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, ज्यादा वॉल्यूम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। तो आज हमने बात की कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि शेयर्स के जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक्चुअली
एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज पर कैसे काम करते हैं, लॉट साइज क्या होती है, मार्जिन मनी क्या होती है, मार्क टू मार्केट क्या होता है, साथ ही कौन कौन से मंथ की एक्सपायरी होती है, ऐसी अलग अलग चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।